दोस्तों, ये जो भैंस आज एआई के लिए आई है, ये बड़ी अच्छी भैंस है और इससे एक कहानी जुड़ी हुई है। मनोज जी ने जैसे ही हमको बताया कि सर ये वही भैंस है जिसको मैं बेचने ले गया, सर ये वही भैंस है जिसको मैं बेचने ले गया था और ये बिल्कुल ठहर नहीं रही थी। मनोज जी बताइए इसमें क्या क्या हुआ था। इसमें मैं आष्टा के बाजार लेके गया तो इसके 6,000 रुपये लगे। फिर मैंने इसके लिए दिया, घर लाया, डॉक्टर साहब को इसकी दवा डलवाई बच्चेदानी में और फिर उसको प्रीमियम किया। इसने 6 लीटर दूध दिया पहले कदम, और फिर अब दवा डलवाई बच्चेदानी में, जब फिर गर्मी पाई है। ये एक केस था कि जो ये पाड़ी थी ये एक छोटी थी, इसकी खान पीन में कुछ कमी थी, तो इसकी जो बच्चेदानी बहुत छोटी थी और इस कारण से ये गर्भवती ही नहीं हो रही थी। जब इसको 5 साल 6 साल कितने साल की 10 साल 10 साल 9 साल तक ये गर्भवती नहीं हुई। एक दिन ये हमारे पास आए और जब हमने देखा तो इसकी बच्चेदानी छोटी थी थोड़ी सी और ये ठहर नहीं रही थी। तो जब हम इनसे कहा कि देसी दवा का प्रयोग करना चाहिए आपको, तो इन्होंने कहा कि साहब देसी दवा से क्या होगा, और ये इसको मेटाडोर में भर के ले गए यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बेचने। जब बेचने ले गए तो इसकी साइज बहुत छोटी थी उस समय, मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल था कि ये 8-9 साल की जो भैंस थी। और हुआ ये इसमें कि वहां पर बोली लगी इसकी 6,000 है ना। जब 6,000 इनने भाव सुना तो ये वापस भर के ले आए और फिर अस्पताल में आके इनने कहा कि साहब अब इसका इलाज करो जो भी करना है। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, दवा इसमें नहीं डाली गई थी, ये भूल रहे हैं। दवा तो बाद में उसमें हमने आपको एक चीज बताई थी, चने और मेथी वाला सिस्टम। एक देसी नुस्खा होता है बच्चेदानी को तंदुरुस्त करने का। इसमें जो लाल चने होते हैं और जो मेथी होती है उसका प्रयोग किया जाता है और केवल एक बार इसका प्रयोग किया गया है। 1 महीने तक उसको खिलवाया गया है और ये 2 महीने बाद गाभिन, उसके बाद इसने एक बढ़िया स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। और ये पूरी भैंस इसने कितना दूध दिया है? लगभग 6 लीटर 5 लीटर दूध इसने 6 से ऊपर ही दिया। ये देखिए 6 लीटर, आप भैंस देखिए छोटी साइज की है और उसके बावजूद इसने 6 लीटर दूध दिया है। कहाँ ये भैंस 6,000 में बिकने चली थी और उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया है और इस तरह से प्रयास किया है। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि कोई पशु अगर किसी समस्या में आ गया है तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, थोड़ा सा विश्वास रखें, अपना प्रयास करें। जब अपन प्रयास बेहतर करेंगे तो ईश्वर हमें अच्छे परिणाम देगा। और ये उसका एक बेहतरीन उदाहरणों में से एक उदाहरण है कि जब ये जो भैंस है ये बेचारी कहीं जाके कट जाती है या कुछ होता है इसके साथ हमें पता नहीं, और आज ये पूरी तरह स्वस्थ है, एक बच्चे को जन्म दे चुकी है। दूसरी बार ये गर्मी पे आ गई है, आज फिर बीज डाला है और आज पुनः उम्मीद करते हैं कि ये भैंस गर्भवती ठहर जाए और एक नए स्वस्थ बच्चे को फिर से जन्म दे और इनके घर में ये कम से कम 10 साल तक और बढ़िया रहे और दूध देती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।